एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिलीमा नेचर। एंड आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ तुलसी का पौधा। यानी कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। वैसे तो कॉमनली इंडिया में सभी लोग तुलसी पौधे को जानते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है ना। तो ये तो सबके घर होता है तुलसी का पौधा, है ना। पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होता है और धार्मिक रूप से भी ये बहुत ही अच्छा पौधा है ना, धार्मिक महत्व वाला ये पौधा है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक से। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी पौधे के बारे में, है ना। सबसे पहले इसका हम लोग ये देखते हैं ना, ये सामान्यतः बहुवर्षीय लेकिन कई जगह पर एक वर्षीय रूप में भी उगाया जाता है। देखिए ये ना, ये झाड़ीदार है ना, झाड़ीदार पौधा है। तो क्या होता है, इसका डेवलप तो अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन इसको मतलब ये जितना भी बढ़ता जाएगा ना, उतना ही मतलब गर्मी के टाइम में ये सूखता जाता है ना, सूखता जाता है। तो इसको कटिंग करना बहुत ही अच्छा रहता है। कटिंग करोगे ना तब ये पौधा बहुत ही अच्छा और फ्रेश रहता है और बहुत ही जल्दी ये पौधा बढ़ जाता है। इसका स्टेम सीधा शाखा युक्त और प्रायः चतुष्कोणीय होता है। इसकी पत्तियां सरल हरी, बैंगनी, सुगंधित और विपरीत क्रम में लगी होती है। बैंगनी रंग की और हरे रंग की दो अलग अलग होती हैं, है ना। मैं प्रकार आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखते हैं इसके फ्लावर छोटे होते हैं और मंजीरी में लगे होते हैं। मैं ड्राइंग में आपको दिखाऊंगी। इसके जो फल होते हैं वो 4 भागी है, जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। उसके बाद इसमें रूट, मुख्य जड़ है ना, मुख्य जड़ होता है, टैप रूट है ना, टैप रूट होता है। वैसे तो स्ट्रक्चर में तो यही है कि प्लांट का जो कॉमन नहीं होता है, लीफ और उसका सीड, ये सब चीज़ें। पर क्या है, सब में ये बस प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पत्ते के बारे में बताया था कि गोल लंबा ऐसे होता है ना। तो इस तरह से इनका बस ये सिर्फ बटा होता है अलग अलग भागों में कि हाँ इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है, क्योंकि हम इसे पहचान लें, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके द्वारा हम पौधों को पहचान सकते हैं कि ये इसका पौधा है। अब सभी पेड़ पौधे सेम होते तो बात कुछ और ही होती है ना। तो सबको समझने का और जानने का एक अलग ही तरीका होता है ना, जो कि वनस्पति विज्ञान में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। पर मैं यहाँ, मुझे जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग तुलसी के पौधे का क्लासिफिकेशन, है ना, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे है, किस तरह से है। तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो चलिए देखते हैं। इसका फैमिली है लेमिएसी और लेबिएटी। इसके 2 फैमिली है। देखो लेमिएसी जो है वो पहले का है और लेबिएटी जो है वो प्रेजेंट टाइम का है, यानी कि अभी का है ना। तो अगर आप लेबिएटी को अगर आंसर लिखते हैं तो वो भी बहुत सही है, उसको याद रखेंगे तो वो भी सही है। बट लेमिएसी और लेबिएटी दोनों साथ में याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है जीनस। जीनस है इसका ऑसिमम, है ना, जीनस है इसका ऑसिमम। इसका स्पीसीज है सेक्टम और ट्यूनिफ्लोरम। सेक्टम और ट्यूनिफ्लोरम, तो इसका नाम क्या होगा, ऑसिमम सेक्टम या फिर ऑसिमम ट्यूनिफ्लोरम, ऐसा इसका नाम होगा। और ये स्वपोषी पौधों के अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के पौधे के प्रकार, है ना, कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तुलसी के प्रकार, है ना। पहला है राम तुलसी, श्याम कृष्ण तुलसी, वन तुलसी। राम तुलसी हरे पत्तों वाली सबसे सामान्य। श्याम तुलसी पत्तियों और तने में बैंगनी गहरा रंग होता है। और वन तुलसी बहुत ही ज़्यादा मतलब सुगंध वाली होती है ना, उसकी सुगंध जो होती है बहुत ही तेज होती है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के उपयोग। पहला देखते हैं इसका औषधीय उपयोग। पारंपरिक चिकित्सा में तुलसी का उपयोग कई सामान्य समस्याओं के लिए किया जाता है। उसके बाद देखते हैं चाय या काढ़ा बनाने में तुलसी की पत्तियों से हर्बल चाय और काढ़ा बनाया जाता है। उसके बाद है पूजा में। हिंदू परंपरा में तुलसी का धार्मिक महत्व है। खुशबू के लिए इसकी पत्तियों में सुगंधित तेल पाए जाते हैं। तेल का मैं जो मतलब इसमें कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से इसमें खुशबू होती है वो उसका नाम मैं बताऊंगी। घर की बागवानी, यानी कि इसे आसानी से गमले या घर के आंगन में लगाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में कुछ व्यंजनों और पेय पदार्थों में इसके पत्ती का उपयोग किया जाता है।
तो चलिए जानते हैं हम तुलसी के कुछ महत्व, तुलसी के पौधे के कुछ महत्व, है ना। इसका उपयोग तो इतना ही था, बाकी सबको पता है कि इसका क्या क्या उपयोग है, क्योंकि घर में तो मिल ही जाता है पौधा, तो सबको इसका यूज़ पता होता है। तो इसका महत्व वही है, औषधि महत्व, धार्मिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, सुगंधित पौधा, और इसका इकोनॉमिक आर्थिक महत्व है। तुलसी की खेती और इससे बने उत्पादों से आय प्राप्त की जा सकती है। खेती भी करते होंगे, क्योंकि ना ये बाहर में हो सकता है, मतलब इसको बेचते होंगे ना इस पौधे को, क्योंकि गाँवों में तो ऐसे ही मिल जाता है, पर जो शहर जगह होता है ना, वहाँ पे इसको बेचना ही पड़ता होगा। जैव विविधता में योगदान, यानी कि इसके फूल परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करते हैं। हाँ, इसका फूल परागण के लिए भी ये ज़रूरी है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा ही है। और इसमें ना यूजेनॉल रसायन होता है, जिससे इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज गंध आती है। गंध नहीं, उसको सुगंध बोलेंगे, क्योंकि खुशबू होती है ना। तो चलिए आगे देखते हैं तुलसी के पौधे की संरचना, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। तो सबसे पहले है इसमें हम लोग देखते हैं इसकी पत्तियाँ सरल, अंडाकार, सुगंधित और विपरीत क्रम में लगी होती है। ये पत्तियाँ कौन कौन सी क्रम में होती हैं, कैसी होती हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब मैं शेयर करूंगी। उसके बाद इसका तना सीधा, कोमल, शाखायुक्त और चतुर्भुजी चारकोणीय होता है। इसका जड़ जो है मुख्य जड़ होता है ना, मैंने पहले ही बता दिया है। उसमें शाखा है, मुख्य तने से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं। शीर्ष कली यानी कि ऊपरी भाग में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं। उसके बाद है इसका फ्लावर, यानी कि इसका फूल, छोटे बैगनी या सफ़ेद रंग के फूल, है ना। मंजरी यानी कि स्पाइक में लगे होते हैं। इसके सिर्फ पत्ती का स्ट्रक्चर अलग से है। देखिए, जो सबसे ऊपर है उसे सिर्फ शीर्ष कहते हैं, है ना। उसके बाद है इसका किनारा, उसके बाद है इसका सिरा, उसके बाद सबसे नीचे इसका डंठल। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।